आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। ओके, टॉपर की कॉपी देखेंगे हम व्यावसायिक अध्ययन के कि किस प्रकार से टॉपर ने लिखा है। ओके, और इस टॉपर के मैं बता रहा हूं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। ओके, 80 में से 78 नंबर है। तो देख लेते हैं टॉपर ने किस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, तो प्रश्नांक पहले का उत्तर डाला इस बार से आपको क्रम से प्रश्नांक पहला या प्रश्नांक पहले का उत्तर इस बार से आपको लिख देना है ब्लैक पेन से और डाल के फिर आपको आंसर लिख देने हैं। एक एक लाइन छोड़ सकते हैं क्योंकि 32 पेज की कॉपी रहती है तो एक एक लाइन आप आराम से छोड़ सकते हैं। ओके, या फिर ओके एक लाइन छोड़ना है और एक पेज में आप क्या है एक क्वेश्चन कीजिए और आपको सेकंड क्वेश्चन सेकंड में करना है। ओके, मैटर नहीं करता है ओके कि आप क्रम से लिख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा रहता है कि आप अलग अलग लिखेंगे थोड़ा स्पष्ट आपको टीचर को हो जाता है। जोड़ी वाला किया गया है तो जोड़ी में आपको एक साइड पूरा लिख देना है और उसके जो आंसर सही है वो आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नांक 5वां किया गया है। अब इसमें दोस्तों टॉपर ने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ तो जो इसका राइट आंसर है केवल उसमें आपको फोकस करना है। जैसे वस्तु की पहचान के लिए क्रिया अपनाई जाती है तो ब्रांडिंग की क्रिया अपनाई जाती है, तो आंसर क्या है केवल ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग बस आपको इस प्रकार से लिख देना है। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर है तो 3 स्तर होते हैं। ओके, तो ये आपको जो आंसर है वो केवल वही बस आपको लिखना है। ओके, अब टॉपर है, टॉपर ने कई बार प्रैक्टिस की हुई कोशिश कॉन्फिडेंस होगा कि मैं क्या पूरा आराम से पेपर कर सकता हूँ 3 घंटे में क्वेश्चन लिखने के साथ भी, तो वो किया है। ओके, लेकिन आपका इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो केवल आप आंसर लिखना है। ओके, और जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या समाप्त हो जाए तो लाइन इस बार से जरूर खींच देना है। नेक्स्ट बार 6वां किया है। प्रश्नांक 6 में क्या पूछा रहा है व्यावसायिक वातावरण के महत्व पूछे जा रहे थे। ओके, तो व्यावसायिक वातावरण के महत्व दिए हुए हैं तो देख सकते हैं किस प्रकार से महत्व है। ये पहला महत्व है, दूसरा, तीसरा पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट में 7 में क्या है वैश्वीकरण के बारे में पूछा जा रहा था तो वैश्वीकरण के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही वैश्वीकरण से क्या परिवर्तन है वो भी बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्नांक 8वां नियोजन के लक्षण है। नियोजन के लक्षण पूछे जाए तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य, बौद्धिक क्रिया, भविष्य उन्मुख है, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है नियोजन के लक्षण है। अब यहाँ देखिए टॉपर ने क्या किया 2 नंबर क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट बता दिए। तो अब नॉलेज है तो 3 पॉइंट बता रहा, बाकी आप 2 पॉइंट लिख दीजिए तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नांक 9 में क्या है क्रियात्मक संगठन के लाभ पूछे गए तो क्रियात्मक संगठन के लाभ बताया जा रहा है। जैसे एक ही प्रकार की क्रिया में निपुणता होती है, दूसरा है क्या है समय व श्रम की क्या है बचत होती है, मित भी है, तो ये सब आपकी क्या है बताई जा रही है क्रियात्मक संगठन के लाभ। ओके, तो नॉलेज है तो इसलिए क्या है इसने 3 पॉइंट बताए हैं, नहीं तो आप क्या है 2 पॉइंट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट 10वां देख सकते हैं मुख्य अधिकारी किस प्रकार से इस चीज को बताया जा रहा है। अब क्या है टॉपर ने क्या सीधे यहाँ हाथ से बनाया है, इसमें अगर क्या है पेंसिल आपका स्केल के यूज करके बॉक्स अच्छे से बनाता तो ये आपका आंसर क्या है बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से किया है। बाकी विभागीय संगठन की संरचना समझाई जा रही है। प्रश्नांक 11 में भर्ती के आंतरिक स्रोत पूछे गए थे तो भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन से है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, तो भर्ती के आंतरिक स्रोत है। ओके, तो क्रम से बताया जा रहा है। जबरी छुट्टी है तो एक एक लाइन को बता दिया है और उसको क्या है एक एक लाइन में समझाया जा रहा है। इसके बाद प्रश्नांक 12वां किया है प्रशिक्षण और विकास के बारे में अंतर था। प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर, तो ये पूरा दिए हुए पॉइंट वाइज पॉइंट। प्रश्नांक 13 में क्या है विपणन के तत्व पूछे गए थे। विपणन के क्या निम्न तत्वों को अपनाया जा रहा है, ये कौन कौन से तत्व बताया जा रहा है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्नांक 14 में क्या है उपभोक्ता संरक्षण के नियम पूछे जा रहे थे, नियम लागू करने के कारण क्या थे। उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू करने के कारण तो उससे क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्नांक 15 किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो प्रमुख अधिकार हैं वो बताने, तो जैसे पहले सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। ओके, ये सब आपके अधिकार दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए मेन तो से क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसने 3 ही आपको बताने थे लेकिन और भी उसे अधिकार याद थे तो बता दिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्नांक 16 औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर आया था तो औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर बताया तो देख सकते हैं अंतर के आधार क्या है वो बताया जा रहा है, फिर दोनों में अंतर बताया जा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नांक 17 किया है निर्देशन के बारे में पूछा जा रहा था, निर्देशन के सिद्धांत पूछे जा रहे थे तो निर्देशन के सिद्धांत के बताया जा रहा है पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला आदेश की एकता का सिद्धांत, उद्देश्य स्पष्टता का सिद्धांत, निर्देशन दक्षता का सिद्धांत, ओके मितव्ययिता का सिद्धांत, ये सब है। नेक्स्ट 18वां है नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूछे जा रहे हैं तो नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरण पहले इस प्रकार से पेंसिल से बनाया जा रहा है या पेन से भी आप क्या डिजाइनिंग बना सकते हैं कि क्रम से बता दिए ये आता है इसके बाद ये उसके बाद ये। ओके, इस टाइप से बताया जा रहा है और फिर उसको क्या पहले तो नॉर्मल बता दिया कि नियंत्रण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, आगे क्या लाइन बना दी कि पहले होता है प्रमाण निर्धारण, दूसरा होता है वास्तविक परिणामों की तुलना, तीसरा होता है सुधारात्मक कार्य। फिर उसको क्या डिटेल से बताया गया क्योंकि अब लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो बस 2 नंबर क्वेश्चन होते तो आप बता सकते हैं केवल नाम बस, लेकिन अब लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो प्रत्येक को क्या है समझाया जा रहा है 203 लाइन में। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां था। प्रश्न 19 में क्या है विज्ञापन से उत्पादों में होने वाले लाभ क्या होते हैं तो ये लाभ होते हैं विज्ञापन से क्या लाभ होते हैं कि बिक्री में क्या होती है वृद्धि होती है, नए उत्पाद की जानकारी होती है, ग्राहक बनाए रखते हैं। ओके, शादी के ख्याति में वृद्धि होती है। तो ये सब आपके दिए हुए पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न 20वां किया गया है। प्रश्न 20 में क्या है प्रबंध के कार्य पूछे गए थे, प्रबंध के कार्य पूछे गए तो ये प्रबंध के कार्य बताए जा रहे हैं।
किस प्रकार से, अब देखिए बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। बस ये है थोड़ा, ये जो बॉक्स बनाना था, तो बॉक्स को क्या है स्केल का यूज नहीं किया, स्केल का तो बॉक्स बनाते पेन से बनाते थोड़ा और स्पष्ट हो जाता। बाकी ये तालिका वाली तरीका आप अपना सकते हो क्या। तो जैसे नियोजन हो गया, नियोजन है आपका, संगठन है, ये सब क्या है आपके, ये सभी दोस्तों आपके आपके ये कार्य है ओके, प्रबंध के। तो ये सभी प्रबंध के कार्य बताए जा रहे हैं। तो पहले तो शॉर्ट में एक साथ बता दिए जाते हैं कि ये कार्य है, फिर इसको क्या है डिटेल से आपको बताना है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो प्रबंध के जो कार्य है उनको क्या है डिटेल से बताया जा रहा है। इसमें एक इसमें है हेनरी फ्यूल के सिद्धांत पूछा गया था, फ्यूल के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो पूछे गए। तो ये सिद्धांत पूरे क्रम से बताए जा रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आप देख सकते हैं, वैसे तरीके से बताया जा रहा है ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न 22वां है। प्रश्न 22वां क्या नियोजन की प्रक्रिया के पूछे जा रहे थे, नियोजन की प्रक्रिया के पॉइंट बताइए। तो नियोजन की प्रक्रिया को भी पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया जा रहा है। वीडियो पोस्ट करके आप क्या थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी है। राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है इसलिए मैं कहता हूँ राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इतनी राइटिंग आपको लिखनी है कि ताकि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। स्थिर पूंजी और क्या कार्यशील पूंजी में अंतर पूछा जा रहा था, तो वो समझाया जा रहा है ओके। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यवसायिक अध्ययन के टॉपर की कॉपी। तो आई होप आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिले। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।